बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। इस लेक्चर में हम रिमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे कि लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन। अगर एफ हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है इन द इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल गिवन है ए बी, यानी फंक्शन क्या है इस क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है, एंड पी इज एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, और पी क्या है ये कोई भी एक पार्टीशन है इस ए बी इंटरवल का, एंड पी स्टेरिक इज इट्स रिफाइनमेंट, और पी स्टेरिक क्या है ये इस पार्टीशन का रिफाइनमेंट है। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन के बारे में हमने लेक्चर नंबर 1 में ब्रीफली डिस्कशन किया हुआ भी था कि जब हम पार्टीशन में कम से कम एक पॉइंट का इजाफा करें तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ दैट ओल्ड पार्टीशन कहते हैं। तो फिर हमने क्या शो करना है कि देन कि एल पी स्टेरिक एफ विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल पी एफ, यानी कि अगर हम इस न्यू पार्टीशन से लोअर डार्बक्सम फाइंड करें तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा इस लोअर डार्बक्सम से जो हम ओल्ड पार्टीशन से फाइंड करें, और इस तरह यू फी स्टेरिक एफ विल बी लेस देन और इक्वल टू यू फी एफ के अपर डार्बक्सम जो हम इस न्यू पार्टीशन से फाइंड करें वो क्या होगा, वो लेस देन और इक्वल टू होगा इस अपर डार्बक्सम से जो हम इस ओल्ड पी से फाइंड करें। ठीक है, तो पहले हम ये प्रूव करेंगे कि एल पी स्टेरिक एफ विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एल पी एफ। तो देखो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेट करते हैं अपने लिए एक पार्टीशन के लेट पी इक्वल टू, यानी पहले अपने लिए एक पार्टीशन ले रहे हैं। पार्टीशन हम कोई भी ले सकते हैं, कह रहे हैं कि पी इज एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, हम कोई भी पार्टीशन ले सकते हैं। तो यहाँ हम पार्टीशन ले रहे हैं एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, इस तरह अप टू एक्स आई माइनस वन, फिर एक्स आई, इस तरह अप टू एक्स एन। ये क्या है, ये हमने एक पार्टीशन ले लिया कि इज एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। ये पी क्या है, ये इस ए बी पार्टीशन का, ए बी का कोई भी एक पार्टीशन है। ठीक है, एंड अब इसका रिफाइनमेंट ले रहे हैं तो यह हम लेंगे कि एंड पी स्टेरिक इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स नॉट, एक्स वन, इस तरह अप टू एक्स आई माइनस वन। यहाँ देखो मैंने कहा था कि जब हम पार्टीशन में कम से कम एक पॉइंट का भी इजाफा करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफाइनमेंट ऑफ दैट होल पार्टीशन। तो यहाँ इस एक्स आई माइनस वन और एक्स आई के दरमियान हम एक न्यू पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं जिसको हमने नाम दे दिया अल्फा, और ये है एक्स आई इस तरह अप टू एक्स एन। बाकी सारे पॉइंट सेम टू सेम है, बस सिर्फ हमने क्या कर लिया, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई के दरमियान एक न्यू पॉइंट को इंक्लूड कर दिया। तो देखो लेट पी इज एनी पार्टीशन ऑफ ए बी एंड पी स्टेरिक इज इट्स रिफाइनमेंट। ये क्या हो गया, ये इसका रिफाइनमेंट हो गया, इज इट्स रिफाइनमेंट। देखो इसका मतलब ये है कि अगर लेट सपोज यहाँ पे देखो ये अगर ए टू बी इंटरवल है, इस तरह ए टू बी ये इंटरवल है, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स नॉट, जब हम पार्टीशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वन, इस तरह एक्स टू, इस तरह अप टू ये हो जाएगा एक्स आई माइनस वन, फिर यहाँ पे ये एक्स आई, इस तरह अप टू एक्स एन। ये है पी पार्टीशन। फिर जब हम इस पी पार्टीशन में एक पॉइंट का इजाफा करें, यानी यहाँ पे हमने एक पॉइंट का इजाफा कर लिया और उसको हमने नाम दे दिया अल्फा, तो जब एक न्यू पॉइंट का इजाफा कर लिया तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पी स्टेरिक। अब ये रिफाइनमेंट क्या हो गया, पी स्टेरिक रिफाइनमेंट हो गया। अब देखो मैंने कहा था कि हम ये शो करेंगे कि एल पी स्टेरिक एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल पी एफ। अब देखो ये एल पी एफ किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एम आई डेल एक्स आई, इसके बराबर होता है ना। अब ये डेल एक्स आई ये तो लेंथ ऑफ द इंटरवल है, ये एम आई क्या है, स्मॉल एम आई, ये इनफिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने एल पी एफ के लिए फंक्शन की इनफिमम वैल्यू निकालनी है। अब फंक्शन की इनफिमम वैल्यू किस तरह निकालते हैं, देखो लेट सपोज ये हमारे पास फंक्शन है, इस पॉइंट को गौर से देखो, लेट सपोज ये कोई एक फंक्शन है इस तरह, ठीक है, दिस इज एफ, कोई भी एक फंक्शन है जो बाउंडेड है इन द इंटरवल ए एंड बी। अब देखो इसका हम कोई पार्टीशन ले रहे हैं कि ये एक्स नॉट हो गया, ये एक्स वन हो गया, इस तरह अप टू ये एक्स आई माइनस वन हो गया, ये एक्स आई हो गया, इस तरह अप टू ये एक्स एन हो गया। ये क्या है, ये हमने ए टू बी पी एक पार्टीशन ले लिया। अब
इस पार्टीशन में, यानी यहाँ जो ये इंटरवल है, यहाँ इस इंटरवल में जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे एम आई, यानी दिस इज द इन्फिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यानी यहाँ पे देखो हम कहेंगे कि एम आई इक्वल टू इन्फिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग टू ए बी इंटरवल। एक्स बिलोंग कर रहा है ए बी इंटरवल को, यानी इस ए बी इंटरवल में जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे इन्फिमम है उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्मॉल एम आई नाम दे दिया। अब देखो ये तो हमने एज अ होल पार्टीशन के लिए, जो सिंपल पार्टीशन था उसके लिए हमने स्मॉल एम आई फाइंड कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे देखो पार्टीशन करें, यानी रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन के लिए ले ले कि ये इस तरह का फंक्शन था कि दिस इज एफ बाउंडेड इन द इंटरवल ए बी। अब देखो यहाँ पे हम वो स्टेरिक वाला डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक्स नॉट है, इस तरह यहाँ पे ये एक्स वन है, अप टू ये एक्स आई माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे एक न्यू पॉइंट अल्फा हो जाएगा, फिर ये एक्स आई हो जाएगा, अप टू ये हो जाएगा एक्स एन। अब देखो यहाँ पे जब हम पार्टीशन में या जो होल इंटरवल था इस पे हमने यहाँ पे सिंपल एम आई यानी इन्फिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो थी वो फाइंड कर ली। अब यहाँ पे हमने एक न्यू पॉइंट इंक्लूड कर दिया है अल्फा, तो यहाँ पे अब हम दो इंटरवल बनाएंगे। किस तरह कि ए टू अल्फा ये एक इंटरवल हो गया और फिर अल्फा टू बी ये दूसरा एक इंटरवल हो गया, यानी ए बी इंटरवल को हमने दो छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, यानी इस तरह कर लिया। देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक एक सब इंटरवल हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा एक सब इंटरवल हो गया। अब देखो यहाँ पे इस सब इंटरवल में फंक्शन की अपनी कोई एक छोटी वैल्यू होगी, तो देखो यहाँ पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे है, और इस सब इंटरवल में फंक्शन की अपनी एक छोटी वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे वो है। अब देखो इसको हमने एम आई नाम दिया है, तो इसको हम दे देते हैं कि ये एम आई डैश है और ये एम आई डबल डैश। ठीक है, तो देखो एम आई डैश क्या हो गया, ये हो गया इन्फिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग टू ए अल्फा, यानी ए टू अल्फा इस सब इंटरवल में जिस पॉइंट पे फंक्शन की सबसे इन्फिमम वैल्यू है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, उसको हमने नाम दे दिया है एम आई डैश। इस तरह एम आई डबल डैश इक्वल हो जाएगा इन्फिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग टू अल्फा टू बी, यानी अल्फा टू बी जो सब इंटरवल है, इस सब इंटरवल में जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सबसे इन्फिमम आ रही है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एम आई डबल डैश नाम दे दिया। अभी देखो सबसे मेन स्टेप यहाँ पे है कि एम आई डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम आई एंड एम आई डबल डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम आई। कैसे? अब देखो फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू तो एक होती है, यानी इस सब इंटरवल में ए टू बी फंक्शन की सिर्फ एक इन्फिमम वैल्यू होगी जो यहां पे है एम आई। अब पार्टीशन में हमने क्या कर दिया था, यहां इस सब इंटरवल यानी इस इंटरवल को दो सब इंटरवल में डिवाइड किया था, इस तरह किया था। देखो इस तरह हमने किया था, देखो यहां पे आप देख भी सकते हो। अब देखो सेम यहां इस इंटरवल में ए टू अल्फा जो एम आई डैश है वो यहां पे एम आई है, ठीक है। फिर यहां पे जो एम आई डबल डैश है ये वाला, अब ये वाली जो वैल्यू है एम आई डबल डैश ये ऑलरेडी इससे बड़ी हो गई, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू तो सिर्फ एक होती है, ये दूसरा तो इस सब इंटरवल के लिए है, ठीक है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि एम आई डैश क्या होगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा एम आई। इक्वलिटी की चांसेस इसलिए है कि देखो ये तो सेम इस तरह एक इंटरवल था, इसमें फंक्शन की कोई एक वैल्यू इन्फिमम होगी, ठीक है। अब जब हमने इसको दो सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया तो जिस सब इंटरवल में फंक्शन की इन्फिमम वैल्यू होती है उस सब इंटरवल के साथ ये एक तो सेम होगा लेकिन दूसरी बड़ी हो जाएगी। अब अगर फंक्शन इस तरह है और इन्फिमम वैल्यू यहाँ पे, तो फिर ये वाली वैल्यू जो होगी सेम होगी एम आई डबल डैश की और एम आई जो होगी डैश वो बड़ी होगी। तो यहां से हम ये कह रहे हैं कि एम आई डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम आई और एम आई डबल डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम आई। अब देखो यहां से इसको यहां शिफ्ट करो तो ये जाएगा एम आई डैश माइनस एम आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और यहां पे है एंड एम आई डबल डैश माइनस एम आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जो है आगे थ्योरम में काम आएगी, ठीक है। अब देखो
एल पी एफ किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई डेल एक्स आई, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा m1 डेल एक्स वन प्लस m2 डेल एक्स टू, इस तरह अप टू सो वन। आई के लिए हो जाएगा mi डेल एक्स आई, और इस तरह अप टू सो वन। n के लिए हो जाएगा mn डेल एक्स एन। ठीक है, फिर एल पी स्टेरिक एफ क्या हो जाएगा? वो भी सेम इसी तरह आएगा कि m1 डेल एक्स वन प्लस m2 डेल एक्स टू। अब आईएथ के लिए ये चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इस एक्स आई और एक्स आई माइनस वन, ये जो सब इंटरवल था इसको हमने दो सब इंटरवल में डिवाइड किया था। तो एक बना था एक्स माइनस वन टू अल्फा, यानी यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा बना था अल्फा टू एक्स आई। तो यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू थी इसको हमने नाम दिया था एम आई डैश, और इस सब इंटरवल को यानी अल्फा माइनस एक्स आई, यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो कि डेल एक्स आई डैश रिप्रेजेंट अल्फा माइनस एक्स आई माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल एक्स आई डैश प्लस इस तरह पे हो जाएगा एम आई डबल डैश डेल एक्स आई डबल डैश, फिर अल्फा टू एक्स आई। ये जो सब इंटरवल है इसमें फंक्शन की सबसे एनपीएम वैल्यू क्या थी? वो एम आई डबल डैश थी, और डेल एक्स आई डबल डैश जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स आई माइनस अल्फा। ठीक है, और फिर इस तरह बाकी ये सब जो वैल्यूज है ये सेम आएंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंज था। अब देखो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एल पी स्टेरिक एफ माइनस एल पी एफ, यानी एल पी स्टेरिक एफ से क्या करेंगे? एल पी एफ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वो यहाँ पे आप देखो, जब ये सारी वैल्यूज है m1 डेल x1 m2 डेल x2, इससे ये सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे m1 डेल x1 m2 डेल x2, तो m1 डेल x1 इस m1 डेल x1 को खत्म करेगा, m2 डेल x2 इस m2 डेल x3 को खत्म करेगा, इस तरह m3 डेल x3 को वहां पे खत्म करेगा, इस तरह mn डेल xn को खत्म करेगा। ये वैल्यूज बच जाएंगी। देखो ये वाली वैल्यू, ये और यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा एम आई डैश डेल एक्स आई डैश प्लस एम आई डबल डैश डेल एक्स आई डबल डैश माइनस एम आई डेल एक्स आई। ठीक है, अब देखो ये फिर हो जाएगा, यहाँ पे हम डेल एक्स आई डैश की वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा एम आई डैश, फिर हो जाएगा अल्फा माइनस एक्स आई माइनस वन, फिर ये हो जाएगा प्लस एम आई डबल डैश, डेल एक्स आई डबल डैश की वैल्यू क्या है? वो है एक्स आई माइनस अल्फा, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस अल्फा, फिर माइनस एम आई, और डेल एक्स आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम आई डैश अल्फा माइनस एम आई डैश एक्स आई माइनस वन प्लस एम आई डबल डैश एक्स आई माइनस एम आई डबल डैश अल्फा माइनस एम आई एक्स आई माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा एम आई एक्स माइनस वन। अब देखो यहाँ पे हम एम आई अल्फा एड भी कर रहे हैं और ये सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं एम आई अल्फा। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हम अल्फा का कॉमन करेंगे इन दोनों से, तो ये हो जाएगा एम आई डैश माइनस एम आई अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ ये माइनस एम आई डबल डैश, और यहाँ से प्लस एम आई से, यहाँ से हम कॉमन करेंगे माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस यानी एम आई डबल डैश, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस एम आई। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे यहाँ से एम आई डबल डैश एक्स आई, और ये हो जाएगा माइनस एम आई एक्स आई, तो इससे हम एक्स आई का कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एम आई डबल डैश माइनस एम आई, और इससे हमने कॉमन किया है एक्स आई। फिर ये है माइनस एम आई डैश एक्स आई माइनस वन, और ये है एम आई एक्स आई माइनस वन, तो यहाँ से हम कॉमन करेंगे माइनस एक्स आई माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम आई डैश माइनस एम आई। अब देखो यहाँ पे ये एम आई डैश माइनस एम आई है, और ये भी एम आई डैश माइनस एम आई है, तो इससे हम कॉमन करेंगे एम आई डैश माइनस एम आई, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस एक्स आई माइनस वन, और फिर यहाँ पे ये है
प्लस ये है एम आई डबल डैश माइनस एम आई और ये भी है एम आई डबल डैश माइनस एम आई, तो ये जाएगा एम आई डबल डैश माइनस एम आई और ये हो जाएगा एक्स आई माइनस अल्फा। अब देखो एल पी स्टेरिक एफ माइनस एल पी एफ किसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब देखो एम आई डैश माइनस एम आई ये क्या था, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आया था, ये क्या था, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आया था। फिर एम आई डबल डैश माइनस एम आई क्या था, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो था। देखो यहां पे ये टर्म क्या है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, या मैं साथ में लिख देता हूं, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। फिर देखिए अल्फा माइनस एक्स आई माइनस वन, यानी ये इस तरह सब इंटरवल था। देखो यहां पे था एक्स आई माइनस वन, फिर अल्फा और फिर एक्स आई। तो देखो ये अल्फा बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, तो अल्फा माइनस एक्स आई माइनस वन, जब बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आता है। इस तरह फिर देखो ये एक्स आई माइनस अल्फा, यानी जब ये बड़ी वैल्यू है एक्स आई और फिर ये छोटी है, तो जब बड़ी से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते थे इससे भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आता है। यानी ये जितने भी टर्म्स है ये सब क्या है, ये सारे ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। यानी देखो ये टर्म भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो जब हम इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या होगा, ये वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ही आएगा। इस तरह देखो यहाँ पे ये टर्म भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है और ये टर्म भी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आएगा। फिर जब हम इन दोनों का सम करें तो वो भी क्या आएगा, वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो देखो इसका मतलब है कि एल पी स्टेरिक एफ माइनस एल पी एफ क्या हो गया, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो गया। तो जब एल पी एफ को हम उस साइड शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल पी स्टेरिक एफ विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल पी एफ। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि एल पी स्टेरिक एफ क्या होगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल पी एफ होगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रूव करेंगे दूसरा कंडीशन कि यू पी स्टेरिक एफ विल बी लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ। ठीक है, अब हम ये प्रूव करेंगे कि यू पी स्टेरिक एफ विल बी लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ। अब देखो पार्टीशन तो ऑलरेडी हमने लिया हुआ था कि पार्टीशन था एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई एन अप टू एक्स एन। ये क्या था, ये पार्टीशन था और पी स्टेरिक हमने लिया था एक्स नॉट एक्स वन अप टू एक्स आई माइनस वन अल्फा एक्स आई एन अप टू एक्स एन। ये हमने क्या लिया था, पी स्टेरिक लिया था। अब देखो यहाँ पे यू पी एफ एक्चुअली किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है समेशन, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो ये बराबर होता है समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एम आई डेल एक्स आई। इसमें ये एम आई क्या है, दिस इज द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमने क्या करना है, फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम वही देखो यहाँ पे अगर हम फंक्शन ड्रा करें इस किस्म का कोई, लेट्स सपोज ये फंक्शन है, ठीक है, जो बाउंडेड है इन द इंटरवल ए एंड बी। यहाँ हमने कोई पार्टीशन डिफाइन किया है कि एक्स नॉट एक्स वन इस तरह अप टू एक्स आई माइनस वन फिर एक्स आई एंड फिर एक्स एन। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन के सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, वो यहाँ पे, ये दिस इज सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो देखो सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगी कि एम आई हमारे पास है सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग टू ए बी। यानी इस होल इंटरवल में, यानी जो ए बी इंटरवल है उस सब इंटरवल में जिस पॉइंट पे फंक्शन की सबसे सुप्रीमम वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया, एम आई नाम दे दिया। फिर अगर हम पार्टीशन के लिए करें, देखो यहाँ पे जो हमने पार्टीशन डिफाइन किया था कि इस तरह का कोई एक फंक्शन है, ठीक है, ये है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, यह है एक्स नॉट फिर एक्स वन फिर एक्स टू इस तरह अप टू एक्स आई माइनस वन, फिर यहाँ पे अल्फ़ा, फिर यहाँ पे एक्स आई, फिर इस तरह अप टू एक्स एन। अब देखो यहाँ पे हमने कहा था कि हम इस इंटरवल को दो सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं, एक ए टू अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा टू बी। अब इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की अपनी कोई एक सुप्रीमम वैल्यू होगी और इस तरह यहाँ से यहाँ तक
इस सब इंटरवल में फंक्शन की अपनी एक सुप्रीमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू यहाँ पे लग रही है, यानी दिस इज, इसको हम नाम देते हैं कि एम आई डैश, के इस इंटरवल में ए टू अल्फा, यानी एम आई डैश क्या है, दिस इज द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग टू ए टू अल्फा, यानी इस इंटरवल में जो फंक्शन की सबसे सुप्रीमम वैल्यू है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एम आई डैश नाम दे दिया। फिर इस इंटरवल में यानी अल्फा टू बी फंक्शन की जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू, जो यहाँ पे सेम वही वैल्यू है, एम आई डबल डैश नाम दे दिया। तो हम कह रहे हैं कि एम आई डबल डैश बराबर है सुप्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग टू अल्फा टू बी, यानी अल्फा टू बी पर जो सब इंटरवल बन रहा है उस सब इंटरवल में जिस पॉइंट पे फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू होती है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एम आई डबल डैश नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे फंक्शन की मेन सुप्रीम वैल्यू क्या होती है, वो तो एक होती है। तो इन दोनों सब इंटरवल में एक वैल्यू तो सेम आएगी, एम आई की एम आई डैश के साथ या एम आई डबल डैश के साथ, कंडीशन इक्वलिटी की भी है। बाकी जो दूसरी वैल्यू होगी वो ऑलवेज छोटी होगी, कि यहाँ पे फंक्शन की सिर्फ एक सुप्रीमम वैल्यू है, यहाँ पे दो आई है, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी दूसरी वैल्यू छोटी होगी इससे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एम आई जो है दिस विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम आई डैश एंड एम आई विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम आई डबल डैश। अब देखो इस एम आई को हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जाएगा एम आई माइनस एम आई डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पे हो जाएगा एम आई माइनस एम आई डबल डैश विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये दो जो कंडीशन है ये अपने साथ याद रखने, ये आगे थ्योरम में काम आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू पी एफ किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एम आई डेल एक्स आई, इसके बराबर होता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर पहले हम आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जाएगा m1 डेल x1 फिर प्लस m2 डेल x2, इस तरह अप टू सो ऑन, ये हो जाएगा mi डेल xi फिर अप टू mn डेल xn, ठीक है। ये हो गई UPF की वैल्यू। फिर इस तरह UP स्टेरिक F की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, डायरेक्ट करते हैं कि m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 प्लस अप टू, अब यहाँ पे दो जो इंटरवल है सब इंटरवल है वो ज़्यादा है, एक xi माइनस 1 टू अल्फ़ा और फिर अल्फ़ा टू xi। तो इस xi माइनस 1 टू अल्फ़ा जो फंक्शन की सबसे सुप्रीम वैल्यू उसको हमने नाम दिया एम आई डैश, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एम आई डैश डेल एक्स आई डैश प्लस एम आई डबल डैश डेल एक्स आई डबल डैश प्लस अप टू एम एन डेल एक्स एन। अब देखो, अब यहां पे हम फाइंड करेंगे यू पी एफ माइनस यू पी स्टेरिक एफ। तो देखो यहां पे ये m1 डेल x1 इसके साथ खत्म हो जाएगा, m2 डेल x2 इसके साथ खत्म हो जाएगा, ये mn डेल xn इसके साथ सारे वैल्यूज खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी। देखो mi डेल xi और यहाँ पे ये दो वैल्यू रह जाएगी, माइनस mi डैश डेल xi डैश और माइनस mi डबल डैश डेल xi डबल डैश, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा mi डेल xi की वैल्यू है xi माइनस xi माइनस 1, फिर ये माइनस ये mi डैश अपनी जगह पे, डेल xi डैश की वैल्यू क्या है, दिस इज अल्फा माइनस xi माइनस 1 और ये माइनस mi डबल डैश डेल xi डबल डैश की वैल्यू है xi माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा mi xi माइनस mi xi माइनस 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस mi डैश अल्फा प्लस mi डैश xi माइनस 1, फिर माइनस mi डबल डैश xi प्लस mi डबल डैश अल्फा। अब यहाँ पे हम एक टर्म का इजाफा करते हैं, वो है mi अल्फा माइनस mi अल्फा, यानी ये ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये है mi अल्फा और ये है माइनस mi डैश अल्फा, तो यहाँ से अब जब हम अल्फा कॉमन करें तो जाएगा mi माइनस mi डैश इनटू अल्फा, फिर यहाँ पे है माइनस mi अल्फा और यहाँ पे है mi डबल डैश अल्फा, तो यहाँ से जब हम माइनस अल्फा कॉमन करें तो ये जाएगा mi माइनस mi डबल डैश,
फिर यहाँ पे है एम आई एक्स आई और यहाँ पे है माइनस एम आई डबल डैश एक्स आई। तो यहाँ से जब हम एक्स आई का मन करेंगे तो हो जाएगा एम आई माइनस एम आई डबल डैश एक्स आई, और फिर यहाँ माइनस एम आई डैश माइनस एम आई एक्स आई माइनस वन, और ये प्लस एम आई डैश एक्स आई माइनस। तो इससे जब हम माइनस एक्स आई माइनस वन का मन करें तो हो जाएगा एम आई माइनस एम आई डैश। अब देखो यहाँ पे एक ये है एम आई माइनस एम आई डैश और एक ये है एम आई माइनस एम आई डैश। तो ये हो जाएगा एम आई माइनस एम आई डैश इंटू अल्फा माइनस एक्स आई माइनस वन, और फिर प्लस इन दोनों से आ जाएगा एम आई माइनस एम आई डबल डैश, और ये हो जाएगा एक्स आई माइनस अल्फा। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या थी, ये यहाँ पे देखो एम आई माइनस एम आई डैश, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, इस तरह ये वैल्यू भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, और इन दोनों को तो हमने शो ही कर दिया था कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि यू पी एफ माइनस यू पी स्टेरिक एफ विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट कि यू पी एफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू यू पी स्टेरिक एफ। तो इस तरह से हमने शो कर दिया कि पहले हमने शो किया कि एल पी एफ एल पी स्टेरिक एफ विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल पी एफ, और अब हमने शो किया कि यू पी एफ विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू यू पी स्टेरिक एफ। तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो।